स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि पंचामृता अभिषेकम च यः कुर्यात् श्रावणेन स पंचामृत भोजी स्यात् संपन्नो गोधनेन च अत्यंतं मधुरालापप्रियश्च त्रिपुरदर्शः। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। केवल आप पंचामृत से अभिषेक करें। ये सावन के महीने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो महाराज पंचामृत कैसे बनाना है हमको? पंचामृत बनाने के लिए ना आप जितना दूध लेते हैं उससे आधा दही, उससे आधा घी, उससे आधा शहद, उससे आधा गुड़ का पानी लेना चाहिए। कहीं कहीं पर मात्रा ऊपर नीचे भी होती है, लेकिन आपको जितना एक वस्तु ले रहे हैं उसके आधे से लेना है दूसरी वस्तु, ठीक है। तो इस पंचामृत को बनाकर आप रोज शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी का अभिषेक किस मंत्र से करना चाहिए? एक तो रुद्री पाठ हो गया, यदि आपके पास वह है तो उससे आप लोग कर लें। अपने चैनल पर पहले था, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण उसको हटाना पड़ा। आने वाले समय में रुद्री पाठ भी अपने चैनल पर ले आऊंगा, लेकिन इस बार संभव नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा विकल्प भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि षडाक्षर मंत्रों के माध्यम से भी आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। फिर और भी विकल्प है कि आप न पुरुष सूक्त के माध्यम से भी भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। वो आगे बताऊंगा आगे कि उसका कितना लाभ है, ठीक है। तो आप पंचामृत से रोज करना चाहें सावन के महीने में अभिषेक तो कर लीजिएगा, ठीक। आगे वर्णन आता है कि पत्रावल्या तु भुञ्जानः स्वर्णभाजन भोजनः शाकवर्जनतः स्याद्वै शाककर्तानरोत्तमः। इसका अर्थ है कि पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्यागने से शाक करता है। देखिए यहाँ पर पत्तल पे भोजन यानी पलाश के पत्तल की यहाँ पर बात हो रही है। पलाश का पत्तल नहीं मिले तो कमल के पत्र पर भी आप लोग भोजन कर सकते हैं। वह भी नहीं मिले तो कहीं कहीं पर बड़ के पत्तों का भी वर्णन आता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे सर्वोत्तम पलाश के पत्तों का वर्णन आता है, ठीक। तो हो सके तो यत्न पूर्वक पलाश के पत्तों का आप लोग कहीं से व्यवस्था कर लेना और उसके अंदर खाना खाना चाहिए। आप 4 महीने का विधान है, चतुर्मास के नियम में आता है। आप लोगों ने वीडियो सुना होगा तो उसके अंदर मैंने बताया है। यहाँ पर सावन की महिमा है और शिव जी भी यही बता रहे हैं कि सावन में पत्तल पर भोजन करना चाहिए। आगे वर्णन आता है कि केवलम भूमि शायतु कैलासे वा समाप्नुयात्। जो केवल ना भूमि पर शयन करते हैं, भूमि पर सोने वाले, जो पूरे सावन मास की बात हो रही है, वह कैलाश में निवास प्राप्त करते हैं। और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल भागी कहा गया है। यानी सावन के महीने में आप एक दिन भी प्रातः स्नान यानी सूर्योदय के पहले की बात हो रही है। सूर्योदय के पहले नहीं कर सकते हैं, तो सूर्योदय हो जाए उसके 1 घंटे के अंदर अंदर भी स्नान यानी सूर्य में जब लालिमा हो ना तब तक स्नान कर लेंगे तो भी चलेगा। इसको प्रातः स्नान कहा गया है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि प्रातः स्नान करने से वह वर्ष भर के स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। जो एक दिन भी सावन के महीने में स्नान कर लेता है वो मर्द है जो पूरे महीने स्नान करने का संकल्प लेंगे। देखिए, कृपणता यानी कंजूसी ना आप सांसारिक चीज वस्तुओं में रखिएगा, लेकिन आध्यात्मिकता में आप लोग ना बढ़ चढ़ कर लाभ लीजिएगा, ठीक है। लगना क्या है, सुबह उठकर स्नान ही तो करने के लिए कहा गया है। 1 वर्ष के स्नान का पुण्य फल आपको मिल जाएगा एक दिन में, ठीक है। 30 दिन यदि आप करते हैं तो आप उसकी गणना कर लेना कितना पुण्य होता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। जितेंद्रिय यानी इंद्रियों का संयम रखना चाहिए ना, खाने पीने पे, और जो भी हम लोगों को इंद्रियों पर संयम रख सके उस प्रकार से आप लोग संयम रखिएगा। इंद्रिय बल प्राप्त होगा यानी जिस इंद्रियों का संयम रखेंगे वह इंद्रियां बलवान हो जाएंगी आध्यात्मिक रूप से। फिर आगे वर्णन आता है कि स्फटिके शममये व्यापी मारने मारकते विपा। इसका अर्थ है कि इस मास में स्फटिक का, चाहे पाषाण का, चाहे मिट्टी का, चाहे मरकापी मारने मारकते विपा। इसका अर्थ है कि इस मास में स्फटिक का, चाहे पाषाण का, चाहे मिट्टी का, चाहे मरकत मणि का सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। जी हाँ, ये शिव जी के वचन है जो आपको शास्त्रों से मैं आपको बता रहा हूँ। सत्कृत पूजा प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या शतम दहेत, है ना। सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है सावन के महीने में शिव जी का पूजन। शिव जी का पूजन कैसे करें महाराज? देखिए, शिव जी का पूजन नहीं आता हो ना शिव जी की विशेष रूप से ना, इसलिए शिव जी को भोले बाबा कहा गया। उनकी पूजन की विधि नहीं आती हो, बस हृदय से आप कुछ अर्पित भी कर देते हैं ना तो प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं आता हो तो 1 लोटा जल सावन के महीने में चढ़ाने का नियम जरूर ले लेना चाहिए, ठीक है। आगे और भी मैं बता रहा हूँ कि पूजन कैसे करना चाहिए, ठीक है। मैं बता सकता हूँ कि आप पंचोपचार से पूजन करिए, आप षोडशोपचार से पूजन करिए, है शास्त्रों में इसकी महिमा भी है। लेकिन मैं आपको सबसे धरातल वाली बात बता रहा हूँ कि शिव जी भोले बाबा हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी चीजों से प्रसन्न होने वाले हैं। कुछ नहीं कर सके तो कम से कम 1 लोटा जल चढ़ा देना आपकी पूजा में गिनती हो जाएगी, ठीक है ना। ये सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं को भस्म कर डालता है। इस सावन की महिमा में आपको बता रहा हूँ। आगे वर्णन आता है कि सूर्य चंद्रो परागेषु सिद्ध क्षेत्रे पिवा क्वचित् सिद्धिर्या लक्ष्य जापेन सकृत स्यात् जपतो अत्र सा।
अन्य काले कृताये सूर्य नमस्कार प्रदक्षिणा। इसका अर्थ है कि किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी तीर्थ क्षेत्र में, मान लीजिए हरिद्वार हो गया, चाहे गया हो गया, चाहे अन्य तीर्थ क्षेत्र में नर्मदा जी के किनारे हो गया, है किसी भी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा हो उस समय अथवा तो चंद्र ग्रहण लगा हो उस समय, उस अवसर पर 1 लाख आप बैठकर जप करें ना, आसन आदि लगाकर, जो सिद्धि आपको मिलेगी उस अवसर में तीर्थ क्षेत्र में बैठकर वह इस मास में 1 बार के जप से हो जाता है, ठीक है ना। 1 बार ओम नमः शिवाय अथवा तो राम अथवा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी जप जो आपका गुरु मंत्र उसका भी आप लोग जप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, किसी भी नाम की बात हो रही है यहाँ पे। आप सावन के महीने में जो भी जप करेंगे, आपको मैंने महीना बता दी, वह 1 बार के जप से जो आप तीर्थ क्षेत्र में बैठकर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय बैठकर 1 लाख जप करेंगे उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अधिकम जपम अधिकम फलम, चलते फिरते बस भगवान के पीछे पड़ जाइए, भगवान के नाम का जप करिए, ठीक है। दूसरों की बातों से बचिए, दूसरों के पल का, चाहे पाषाण का, चाहे मिट्टी का, चाहे मरकत मणि का, चाहे पीठी का, धातु का, है ना, चंदन का, चाहे मक्खन का, आप शिवलिंग बनाकर 1 लाख जप करेंगे उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अधिकम जपम अधिकम फलम, चलते फिरते बस भगवान के पीछे पड़ जाइए, भगवान के नाम का जप करिए, ठीक है। दूसरों की बातों से बचिए, दूसरों की निंदा स्तुति से बचिए, ठीक है ना। इसने क्या किया, उसने क्या किया, 1 महीने के लिए आप पूरा विरक्त हो जाइए इन सब चीजों से और लग जाइए इस कमाई में, लग जाइए, पुण्य कमाई है, इसमें लगना कुछ नहीं है, आपका कुछ धन नहीं लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगने वाला है, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है ना। इस सावन के महीना में आपको बता रहा हूँ, सावन महीना शुरू हो चुका है 2026 में अभी, ठीक। आगे सुनिए, अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है इस मास में वह 1 बार करने से प्राप्त हो जाता है ना। शिव जी को प्रणाम करें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें, है ना। जो श्रद्धा भक्ति से सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, यहाँ भगवान कह रहे हैं, है ना, 1 बार की अन्य समय में जो 1000 बार आप नमस्कार करें, 1000 प्रदक्षिणाएं करें, यहाँ 1 बार भगवान शिव जी को शिवलिंग के सामने प्रणाम करने मात्र से इसका फल मिल जाता है। सावन की ऐसी नाम का जप करिए, ठीक है। दूसरों की बातों से बचिए, दूसरों की पल चर्चा से बचिए, दूसरों की निंदा स्तुति से बचिए, ठीक है ना। इसने क्या किया, उसने क्या किया, 1 महीने के लिए आप पूरा विरक्त हो जाइए इन सब चीजों से और लग जाइए इस कमाई में, लग जाइए, पुण्य कमाई है, इसमें लगना कुछ नहीं है, आपका कुछ धन नहीं लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगने वाला है, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है ना। इस सावन के महीना में आपको बता रहा हूँ, सावन महीना शुरू हो चुका है 2026 में अभी, ठीक। आगे सुनिए, अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है इस मास में वह 1 बार करने से प्राप्त हो जाता है ना। शिव जी को प्रणाम करें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें, है ना। जो श्रद्धा भक्ति से सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, यहाँ भगवान कह रहे हैं, है ना। 1 बार की अन्य समय में जो 1000 बार आप नमस्कार करें, 1000 प्रदक्षिणाएं करें, यहाँ 1 बार भगवान शिव जी को शिवलिंग के सामने प्रणाम करने मात्र से इसका फल मिल जाता है। सावन की ऐसी, देखिए ग्रंथ तो मैं पहले भी पढ़ा, लेकिन ये सब चीजें मेरे पढ़ने में से रह गई होंगी, है ना। तो लेकिन अभी जब पढ़ने में आया तो मैं बोला सब तक जाना चाहिए, ठीक है ना। ये स्कंद पुराण से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि मत प्रिय श्रावणे मासे वेद पारायणे कृते सर्वेषां वेद मंत्राणां सिद्धिः सम्यक् प्रजायते मासे अस्मिन् पौरुषं सूक्तं जपते श्रद्धयान्वितः कृत्वा सांख्यां सहस्रं तु कुलो स्यात् चतुर्भुवं वर्णानां संख्यया वापि शतं कुर्यात् तन्द्रतः। इसका अर्थ है कि मुझको प्रिय, कौन कह रहा है, कि भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। तो देखिए आप लोग वेद पारायण तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए आगे सुनिए, शिव जी उसका और उपाय बता रहे हैं कि श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, 1000 बार, ठीक है ना। अथवा तो कलयुग में, शायद भगवान ने सतयुग के लिए बताया होगा, कलयुग में भगवान कह रहे हैं कि इसका 4 गुना कर लेना चाहिए, यानी 4000 पाठ करना चाहिए। यदि यह करने में असमर्थ हो, ठीक है ना, 4000 पाठ कैसे कर पाएंगे, असमर्थ, तो भगवान ने और उसको सरल बना दिया, ठीक है। यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए, किसका, पुरुष सूक्त का। कौन कह रहा है, भगवान शिव जी कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान शिव जी को पुरुष सूक्त बड़ा ही प्रिय है ना। आपके पास रुद्री पाठ नहीं है रुद्राभिषेक के लिए, तो पुरुष सूक्त चालू कर लीजिएगा, अपने चैनल पर है, आप सर्च करना पुरुष सूक्त पाठ भाई योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। 10 मिनट का पाठ चला लेना और भगवान के ऊपर अभिषेक करना 1 लोटे का, इतना नियम आप सब लोग ले लीजिएगा, ठीक है। भगवान देखिए क्या कह रहे हैं कि केवल 100 पाठ कर लेना चाहिए। 100 पाठ, आप 100 बार तो सुन ही सकते हैं इस पुरुष सूक्त को, है ना, चला कर सुन लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वेद मंत्रों का पाठ किया जाए, सब लोग नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए श्रवण करने मात्र से वही पुण्य फल कहा गया है। ये जो पुरुष सूक्त है ना, वेदों से लिया गया है, ठीक। देखिए 108 बार करना चाहिए, यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान शिव जी कह रहे हैं आखिर में कि इसमें संदेह मत करना, ठीक है। ब्रह्म हत्या आदि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय, इसमें संशय करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान समझ गए कि मैं इतना बोलूंगा तो भी इनको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए भगवान देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु तल्पे कृते पापे प्रायश्चित मिदं परम नास्ते तत् सदृशं पुण्यं पवित्रं पावनाशनं बिना पौरुष जापेन न नयेदेकमप्यः अर्थवादमिदं। शिव जी को शिवलिंग के सामने प्रणाम करने मात्र से इसका फल मिल जाता है। सावन की ऐसी अद्भुत महिमा, देखिए ग्रंथ तो मैं पहले ही पढ़ा, लेकिन ये सब चीजें मेरे पढ़ने में से रह गई होंगी,
है ना? तो लेकिन अभी जब पढ़ने में आया तो मैं बोला सब तक जाना चाहिए, ठीक है ना? स्कंद पुराण से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि मत प्रिये श्रावणे मासे वेद पारायणे कृते सर्वेषां वेद मंत्राणां सिद्धिः सम्यक् प्रजायते मासे अस्मिन् पौरुषं सुखं जपते श्रद्धयान्वितः कृत्वा सांख्यां सहस्रं तु गुरुः स्यात् चतुर्गुणं वराणां संख्यया वापि शतं कुर्यात् तन्द्रितः। इसका अर्थ है कि मुझको प्रिय कौन कह रहा है? कि भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। तो देखिए आप लोग वेद पारायण तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए आगे सुनिए शिव जी उसका और उपाय बताया कि श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। 1000 बार, ठीक है ना? अथवा तो कलयुग में शायद भगवान ने सतयुग के लिए बताया होगा, कलयुग में भगवान कह रहे हैं कि इसका 4 गुना कर लेना चाहिए, यानी 4000 पाठ करना चाहिए। यदि यह करने में असमर्थ हो, ठीक है ना, 4000 पाठ कैसे कर पाएंगे? असमर्थ हो, भगवान ने और उसको सरल बना दिया, ठीक है? यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। किसका? पुरुष सूक्त का। कौन कह रहा है? भगवान शिव जी कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान शिव जी को पुरुष सूक्त बड़ा ही प्रिय है ना? आपके पास रुद्री पाठ नहीं है रुद्राभिषेक के लिए तो पुरुष सूक्त चालू कर लीजिएगा। अपने चैनल पर है, आप सर्च करना पुरुष सूक्त पाठ बाई योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। 10 मिनट का पाठ है, चला लेना और भगवान के ऊपर अभिषेक करना 1 लोटे का। इतना नियम आप सब लोग ले लीजिएगा, ठीक है? भगवान देखिए क्या कह रहे हैं कि केवल 100 पाठ कर लेना चाहिए। 100 पाठ, आप 100 बार तो सुन ही सकते हैं इस पुरुष सूक्त को, है ना? चलाकर सुन लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वेद मंत्रों का पाठ किया जाए, सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं ना, इसलिए श्रवण करने मात्र से वही पुण्य फल कहा गया है। ये जो पुरुष सूक्त है ना, वेदों से लिया गया है, ठीक? तो देखिए 108 पाठ करना चाहिए, यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव जी कह रहे हैं आखिर में कि इसमें संदेह मत करना, ठीक है? ब्रह्म हत्या आदि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। इसमें संशय करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान समझ गए कि मैं इतना बोलूंगा तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए भगवान देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु कल्पे कृते पापे प्रायश्चित्तमिदं परम नास्ते तत्सदृशं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं विना पौरुषजापेन न नैरेकमप्यः अर्थवादमिदं नैरेकमप्यः अर्थवादमिदं ब्रूयात् नरो निरयी भवेत्। इसका अर्थ सुनिए, भगवान को पता था कि मैं कहूंगा ये करो, इसमें संशय मत करो, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यह मान प्रायश्चित है। कहने का अभिप्राय है भगवान शिव जी का, आपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर लिया हो, ठीक है ना? सावन महीने में केवल आप 100 बार ये पुरुष सूक्त का पाठ श्रवण करिए, ठीक है ना? ये पाप भी आपका क्षम्य हो जाएगा। पुरुष सूक्त पाठ से आप भगवान के ऊपर अभिषेक करिए। केवल आप चला लेना, सुन लेना, वही पुण्य लाभ जो आपको बताया जा रहा है वही मिलने वाला है, ठीक है ना? इसके समान पुण्यप्रद पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है, ये भगवान शिव जी कह रहे हैं, ठीक है? पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। आखिर में भगवान शिव जी ने यहाँ भी कह दिया, पहले कहा कि संशय मत करना पुरुष सूक्त के पाठ के ऊपर, आखिर में कह दिया कि फिर भी जो लोग संशय करेंगे, अर्थवाद करेंगे, वह नरकगामी होंगे, ठीक है ना? जो भोले बाबा हैं उनको कल्याण स्वरूप कहा गया, इसीलिए उनको शिव कहा गया है, ठीक है ना? ये सारी की सारी बातें भगवान शिव जी ने साक्षात अपने श्रीमुख से कहा है, जिसको स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है और वही का वही हम लोग सुन रहे हैं परस्पर चर्चा से, ठीक है? अब आपकी मर्जी, इस वीडियो को आप दोबारा सुना, है ना? क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही सुंदर है। मैं पढ़ रहा था तो मुझे इतना अच्छा लगा